हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड वीडियो है। और मैं कह सकता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अरेज, है ना। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अरेज क्या होते हैं। जैसा कि अगर मेरे को मैं आपसे बोलूं कि अरे को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब क्या बोलोगे? सिंपल देखिए, अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मैंने बहुत सुना है या फिर आपने भी सुना हो कि अरे एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। नहीं सुना होगा तो आपने ये सुना होगा, इसका मॉडिफाइड वर्जन बता देता हूँ। अरे एक कंटेनर है जो सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करता है। ये तो सुना है आपने। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। जैसे आपने सुना है कि अरे कंटेनर है सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करता है। सिमिलर डेटा टाइप का से मेरा मतलब है कि अगर मेरे को कोई अरेस में मैं एक ही टाइप के डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ, चाहे मैं पूरा स्टोर करूँ इंटीजर्स को ही अरे के अंदर, या चाहे मैं पूरा डेसिमल वैल्यूज या फ्लोट को ही अरे में स्टोर करूँ, या पूरी स्ट्रिंग ही मैं अरे में स्टोर करूँ। इसलिए डेटा टाइप वही होता है, सिमिलर डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप होना चाहिए, वेदर इट शुड बी इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, है ना। तो जैसे कि हम लोग डेफिनेशन सुनते मतलब कहीं से देखे हो या सुन रहे थे कि जैसे कि एक कंटेनर होता है जो सिमिलर डेटा टाइप स्टोर करता है। मैं मान लीजिए मेरा कंटेनर है, तो ये क्या, जैसे कि ये क्या अरे हुआ। सपोज मान लीजिए मेरा दूसरा कंटेनर है, तो ये क्या मेरा अरे हुआ। जो हम लोग डेफिनेशन सुनते थे ना, या फिर सुन रहे थे कि हाँ कंटेनर है सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है, तो क्या है उस हिसाब से ये देखिए कंटेनर है और मेरा ये भी वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, डिफरेंट मतलब सिमिलर डेटा टाइप को इंटीजर वैल्यू सब स्टोर हो रखी है इसमें इसमें भी। तो ये क्या अरे है या नहीं है? ये क्या लगता है आपको? ये अरे नहीं है। क्यों अरे नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए अरे की डिफिनेशन है ये वाली जो मैं अभी, ये मतलब ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है, हम लोगों ने पढ़ी भी होंगी, किताबों में लिखी हुई है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कि अरे का जो पहला लाइन है ना, कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सेम डेटा टाइप, ये तो समझ में आती है। उसके बाद जो स्टोर एट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ये समझ में नहीं आता हम लोग को, तो हम लोग ये याद नहीं करते हैं। जो पहली लाइन है उसी को याद करके बैठ जाते हैं ना। सुम और देखिए पहले डिफिनेशन के हिसाब से वो जो हम लोगों ने अभी जो डायग्राम बनाया था, जो अभी दिखाई देते हैं, ये वाला जो बनाया था मैंने, तो ये सही होनी चाहिए। नहीं, ये पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप ये सेकंड लाइन बोल रहे हो, स्टोर एट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन मतलब जैसे मेमोरी में, अगर जैसे मैं अरे में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो उसको एक ब्लॉक मिलता है। जैसे मैंने कोई भी, जैसे जैसे ब्लॉक होते हैं छोटे छोटे, वो हम लोग को मिल जाते हैं। जितने भी अरे की वैल्यू हो गई, जितने भी आइटम मतलब स्टोर करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये ब्लॉक हम लोग को मिल जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक मिलेंगे, एक के बाद एक ब्लॉक मिलते चलेंगे, जितने भी एलिमेंट इंसर्ट हो गए हैं ना, और उन एक एक ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस होगा। तो हम लोग जिससे कि हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना ब्लॉक को। तो वही होता है कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टोर, ठीक है। तो वो एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स में अरेंज मतलब स्टोर होंगे, और उसका अलग अलग एक एक ब्लॉक का उसका हम लोग को एड्रेस मिलेगा। समझ में आया? उसको बोलते हैं अरे। ये हम लोग का अरे नहीं है। देखिए इसमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी वैल्यू स्टोर हो सकती है ना। कि किसी आप किसी भी चीज़ का अगर एड्रेस डालना चाहो तो नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसे अरेंज हो रखा है ये सब, समझ है ना। तो वही होता है। तो वही है वही है उसका डिफिनेशन। कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में एलोकेट होगा अरे का वैल्यूज, और हम लोग का उसका एड्रेस मिलेगा हर ब्लॉक का। समझ में आया? ठीक है। तो अरे क्या है फिर? तो अरे को सिंपल है ये
मतलब कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग अरे को ऐसे दिखाते हैं ब्लॉक के तरीके से, समझ रहे हो ना। कॉन्टिन्यूस मतलब इसीलिए दिखाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक में अरेंज होता है उसका जो भी डाटा, तो इसलिए दिखाते हैं, समझ में आया। अब देखो, अब मैं चलिए ये इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करूँगा ऐसे जाएंगे और सबका एड्रेस मेरे को मिलता है, इसका एड्रेस कुछ मिल जाता है ना, तो इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, चलिए मैं ये कंटेनर ले लेता हूँ, इसको भी कंजिक्यूटिव ब्लॉक में अरेंज कर देता हूँ, सबका वैल्यूज़ भी मेरे, और इसका मैं एड्रेस भी कहीं से ले आऊँगा, आप ऐसा बोलते हो, तो क्या ये है। अब डेफिनेशन के हिसाब से ये सही है। आपने क्या बोला कि मैं चलिए सर्कुलर में भी अरेंज कर देता हूँ कंजिक्यूटिव और उसका एक एक का एड्रेस में ले आता हूँ, तो होना चाहिए ना अरे। नहीं, अरे का हम लोगों ने देखा था वो लीनियर डेटा टाइप है, अरे लीनियर ही होगा, समझे ना, लीनियर डेटा टाइप है वो, तो वो लीनियर ही होने वाला है हम लोग का, ना कि सर्कल में होने वाला है, लीनियर में ही हम लोग को कंजिक्यूटिव ब्लॉक में स्टोर करवाना है। अरे बात समझ में, बस इतना ही है अरे का। देख लीजिए, जैसे कि मैंने एक बाजू से ये फाइंड किया है, जैसे कि इसमें भी सिमिलर वैसे ही बताया गया है, ब्लॉक्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूस और लोकेशन कैसे होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स को जैसे कि हम लोग जो भी डाटा स्टोर होंगे हम लोग की मेमोरी में, उसमें ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएंगे, ब्लॉक मिल जाएंगे और ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस मिल जाएगा। तो ये मैं थोड़ा खोज के आपको बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब मेरे को नहीं लगता आप इसका डेफिनेशन भूलोगे कभी, और क्या होता है अरे। हाँ तो चलिए अब मैं सिंटैक्स की बात करूँ, मेरे को आई होप कि आपको सिंटैक्स तो आता होगा, बट मैंने स्टार्ट किया अरे यारो, तो मेरे को बताना पड़ेगा सिंटैक्स, थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, ये बताना भी ज़रूरी है, चलिए बता देते हैं, जब कुछ कोडिंग करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए जैसे कि मेरा ये अरे है, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा अरे है, डायग्राम को इग्नोर करो यार, वो तुम लोग फीलिंग को समझो। जैसे कि मैं वैल्यू से 1 2 3 4 है ना, ये इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू यार हम लोग 0 से लेते, कन्वेंशन है, मेरे को पता नहीं, बहुत पहले से शुरू है, और 1 से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब ऐसा चलते आ रहा है हमारे पूर्वजों से, तो चलिए अपन क्यों चेंज करें इसमें, ठीक है। तो अब मेरे को कोई सी भी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आपको आई होप आपको पता होगा कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो कैसे क्या लिखूँगा मैं, मान लेते हैं इस अरे का नाम ए है, ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं, अरे ऑफ इंडेक्स नंबर 2, तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। जो अरे का नाम है वो, और जो ब्रैकेट में जिस इंडेक्स वैल्यू को आप गेट करना चाहते हो वो, मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो अरे ऑफ क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू 1, इंडेक्स वैल्यू पे वर्क करता है ना, जो भी इंडेक्स वैल्यू डालोगे, जिसकी भी इंडेक्स वैल्यू डालोगे वो हम लोग को मिल जाएगा, सिंपल, समझे। अब सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। ये तो सिंटैक्स नहीं था, ये तो जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। सिंटैक्स ये है, इंटीजर मतलब जो भी डेटा टाइप होगा आपका, वो डेटा टाइप वेदर इट शुड बी इंटीजर फ्लोट जो भी हो, और इसका नाम, अरे का नाम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अरे का नाम ABC अरे कुछ भी हो सकता है, और उसके अंदर साइज आप देखो ऑप्शनल है, डिक्लेयर भी कर सकते हो या फिर डिक्लेयर नहीं भी कर सकते हो, नो इशूज। मतलब ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर साइज नहीं रहेगी। और जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, डेटा टाइप जो भी होगा इंटीजर हो गया, इंटीजर। अब जो मेरे एरे का नाम मैंने ए लिख दिया, और जैसे कि मेरे को पता नहीं है जो अपना कितना साइज है, तो कुछ मैं नहीं दूंगा वहाँ पे, और यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करना, जो भी डेटा, जो भी वैल्यू डालनी है डाल दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चलिए इसको बड़ा ही कर लेते हैं ना, दिखने में क्यों प्रॉब्लम हो भाई आपको, ठीक है, समझ में आ गए। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप अरे, यहाँ पे हम दे भी सकते हैं, अगर मेरे को वैल्यू ऐसे ज़रूरी नहीं है कि दे या चाहे नहीं दे, मतलब दे सकते हो, आपको पता हो कि अरे मेरा अरे की वैल्यू 100 रहने वाली है तो दे सकते हैं। अगर आपको पता हो कि
अरे की वैल्यू 100 के अंदर अंदर रहने वाले तो 100 भी तब भी दे सकते हैं 100, या आपको पूरा फिक्स वैल्यू ही देनी है कि हाँ मेरे अरे की वैल्यू 5 ही रहने वाले तो 5 ही दूंगा, तो दे दो। 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू से, 1 2 3 4 5 बस, समझे ना? तो बस वही है। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देता हूँ ना, तो यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं अपन, समझे? कुछ भी, क्योंकि एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो वो उतने से ऊपर ज़्यादा वो अरे लेगा नहीं वैल्यूज, अगर एक बार, ठीक है। सो जैसे आपको लगे वैसे आप सिंटैक्स लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ वो तो मैं बता चुका हूँ, जो कहने का मतलब वही है, जो भी डाटा है वहाँ पे लिखना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाटा लिखोगे आप, ठीक है? गलत हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाटा लिखोगे और वो जो भी है वो, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज होगी, समझ गए इतना? तो बस इतना समझ गए तो काफ़ी है। हाँ चलिए एडवांटेज देख लेते हैं थोड़ा। एडवांटेज मतलब अरे का पूरा कॉन्सेप्ट पता हो ना, तो क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग को बहुत इजी हो जाएगा सिस्टम। तो आप खुद बताइए अरे का एडवांटेज क्या हो सकता है? तो एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं। मैं एडवांटेज के लिए आपको पहले मैं वो करवा देता हूँ। तो एडवांटेज से पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि मेरा मतलब किसी चीज़ का भी एडवांटेज बताना हो तो वो दिमाग में होना चाहिए, फिर उसको देख के बता सकते हैं। तो सामने अरे हम लोग रख देते हैं ताकि आप लोग इजीली बता सको। तो ये मेरा अरे ऐसा क्या एडवांटेज हो सकता है, आप बताना, आप सोचना, मैं सामने देखो ये अरे है, इसका मैं क्या एडवांटेज लिख सकता हूँ, बताओ। तो पहला एडवांटेज ये लिख सकते हैं कि हम लोग इजीली रैंडम वैल्यू को, कोई भी रैंडम वैल्यू को फेच कर सकते हैं। मेरे को कोई भी वैल्यू अगर चाहिए होगा तो मैं फेच कर सकता हूँ। मैं जैसे कि मेरा ये वाला जैसे कि मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए होगा, है ना, तो मैं कैसे लिखूँगा, A(3), मेरा वो वैल्यू रैंडमली फेच हो जाएगा। ये मान लेते हैं अरे का नाम A है, ठीक है, सिंपली। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि मैं एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। मेरा ए नाम से ये अरे है और इसी के अंदर ये सब वैल्यूज़ को मैं स्टोर कर रहा हूँ। 1 को भी स्टोर कर रहा हूँ, 2 को भी कर रहा हूँ, 3 को भी कर रहा हूँ, 4 को भी कर रहा हूँ। मतलब एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ। दूसरा एडवांटेज ये हो सकेगा। अब तीसरा एडवांटेज इसकी बेटर परफॉर्मेंस है। मतलब बेटर परफॉर्मेंस किस लिए है, क्योंकि मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। जैसे मैं ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा 4, है ना। सो यही उसका एडवांटेज है, ठीक है, ये रहा एडवांटेज। तो मैं एक बार इसका देखो सेकंड वाला पॉइंट है, बेटर कैच लोकेलिटी इसकी बढ़िया होती है। कैच लोकेलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर में इतना पावर है कि वो तुम्हारे जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे ब्लॉक में, उसको जल्दी से रीड करके उसकी वैल्यू को तुरंत आउटपुट में दिखा देगा। मतलब रीड कर सकता है, वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसलिए हम लोग जो भी वैल्यूज़ अब इसलिए हम लोग जो भी वैल्यूज़ को फेच करना चाहते हैं वो तुरंत उसका आउटपुट आता है ना। तो यही है, कैश लोकेलिटी अच्छी है इसलिए उसका बेटर परफॉर्मेंस है। समझ में आ गया? अब चलिए डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट नया पेज बनाकर नया अरे बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं ना तो अच्छे से समझेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। मैंने पहले एक अरे बना दिया है। अब मैंने इसकी साइज मान लिया कि मैंने पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ मैं इसकी साइज कि 4 होंगी। अब मेरे को पता चला कि यार अभी तो मेरे को 5 और भी वैल्यू इंक्रीज कर मतलब डालनी है, जैसे तीन और वैल्यूज हैं जो मेरे को डालनी है। तो मैंने तो पहले इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब मैं इस इनिशियलाइज को हटा के दूसरा फिर इनिशियलाइज करवाऊँ जिसमें, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि वंस वैल्यू विल बी डिक्लेयर्ड देन इट्स
वी कैन नॉट ऐड दैट मोर एलिमेंट इन दैट सेम अरे, समझे ना। फिर हम लोग को उसको दूसरा बनाना पड़ेगा। पहला डिसएडवांटेज। दूसरा दूसरा बताओ। पहला जैसे कि एक और है होमोजेनियस है, मतलब सिमिलर डेटा टाइप को ही वो इंक्लूड करेगा। सिमिलर बोले तो मतलब अगर मान लो मेरे पास फ्लोट वाली भी वैल्यू है और इंटीजर भी है, मैं चाहता हूँ दोनों स्टोर हो जाए तो नहीं होगी, है ना। सिमिलर डेटा टाइप्स की वैल्यू को ही स्टोर करनी पड़ेगी, समझे ना। इसलिए ये डिसएडवांटेज है। और लास्ट वाला है मेमोरी वेस्टेज। अब मेमोरी वेस्टेज का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लो कि जैसे कि मैंने कोई भी डिक्लेयर कर दिया कि इंट ए ऑफ 5 कर लेते हैं ना, 5 इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मेरे अरे में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो ऐसे न ऐसे स्टोर होगी 1 2 3, क्योंकि अरे की वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज कर रखी है तो वो उतने ब्लॉक तो बना ही लेगा पहले से। 5 ब्लॉक बना लिए मेरे अरे ने, तो दो देखो यहाँ पे दो जो है ना वो फालतू का वेस्टेज हो रहा है ना। तो ये एक पॉइंट है जो मेमोरी वेस्टेज में है, ठीक है। ऐसे वैसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे प्रोग्राम में हम लोग हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोग्राम में तो लिखते ही हैं, पर हाँ मेमोरी थोड़ी सी वेस्ट होती है, तो ये एक दिखाने के लिए डिसएडवांटेज है। वैसे तो होना नहीं वैसे वैसा होता नहीं है। वैसे यूजुअली हम लोग को जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूजुअली पता नहीं होती कितने वैल्यूज़ इनपुट में आएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले पहले से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, मतलब अरे की ज़्यादा साइज रखते हैं, तो ऐसा होता है। पर ये एक पॉइंट के लिए डिसएडवांटेज कहलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब टाइप्स ऑफ अरे क्या, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक ही अरे होंगे, और 2 डायमेंशन में एक से ज़्यादा अरे होंगे, है ना। पहला डायमेंशन का अभी तक जो बात कर रहे हो फर्स्ट डायमेंशन का ही बात कर रहे थे अपन, जो देख रहे थे सिंटैक्स विंटैक्स। सेकंड का सिंटैक्स देख लो, सेम है। अब इंट एक रो हो गया, एक कॉलम हो गया, ठीक है। देखो कैसे करना है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे अरे होंगे, ऐसा नहीं कि मतलब 2D में बहुत सारे अरे होंगे, मतलब हम ऐसे सिंटैक्स मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं अरे ऑफ 2 कॉलम 3। इसका मतलब हो गया दो, मतलब दो कॉलम, मतलब 2 रो होंगे 3 कॉलम, 2 रो मतलब 2 अरे होंगे, सिंपल। जैसे 2 अरे होंगे और कॉलम 3 होंगे, मतलब 1 3, समझे, ऐसे फेच होते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करोगे, रो को देखो, रो जो होते हैं उतने अरे होंगे। पहला अरे स्पेस मतलब कोमा, दूसरा अरे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रो मतलब जितने अरे होंगे 1 2, कॉलम मतलब जो 1 2 3, ठीक है। अब रिप्रेजेंट, ये पहला है मेरा, ये दूसरा है, तो अब मेरे को पता है कि मैं अरे को रिप्रेजेंट करता हूँ कि 0 से होता है इंडेक्स में। लो मान लेते हैं ये पूरा अरे, ये 0 वाला है, ये 1 वाला है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 1 0 1 2, 3 रो लिख लिया मैंने पहले, 0 से होता है 3 रो है, मतलब 3 कॉलम है और 2 रो है। अब देखो 0 वाला ये एलिमेंट है ना। अब 0 वाले के लिए 0 पे क्या है, 0 वाले के लिए 0 पे क्या है, 1 है। अब 0 वाले के लिए 1 पे क्या है, 0 वाले के लिए 1 पे 2 है, 0 वाले के 2 पे 3 है।
अब ये 1 है, इसका इंडेक्स पर 0 1 2 1 1 2। अब 1 वाले के लिए 0 पे क्या है 4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए 2, तो कैसे लिखूँगा array ऑफ 0 का मतलब 0th आइटम के लिए, मतलब 0th एरे के लिए ये पूरा 0 वाला है, ठीक है, ये पूरा 0th है ना। 0th के लिए 1 पे क्या है 1 वाला एलिमेंट 2 है, वो ऐसे फैच करेगा। समझ में आ गए? ठीक। चलिए फिलहाल तो इतना ही है टाइप्स ऑफ अरे में। मतलब मैं चाहता था कि पूरा एक बार एक थ्योरी क्लास मतलब जो अच्छे से समझा सकूँ वो वाली क्लास था। अब इसके बाद जो मेरे को 2 या 3 वीडियो आने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर, होप सो कि लेस ही होने वाले वीडियो। 2 वीडियो में भी आने वाले हैं जो उस पर जो भी कोडिंग वोडिंग रिलेटेड अरेस पे है वो हम लोग देखेंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।